दोस्तों, दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है और अपने सपने को जीना चाहता है, लेकिन ये जिंदगी हर मोड़ पर हमारा इम्तिहान लेती है। और असल में जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो उनके पीछे की डिफिकल्ट लाइफ और संघर्ष को नहीं बल्कि उनकी आज की दुनिया देख हम हैरान होते हैं। दरअसल दुनिया का कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उनमें से कुछ लोग सफलता के शिखर पर पहुंचकर बाकी लोगों के लिए एक मिसाल बनते हैं। तो जरूर उनमें कुछ ऐसी बात होती होगी जो औरों से उन्हें अलग करती है। दोस्तों, आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इंसान, कैप्टन जैक स्पैरो के नाम से फेमस हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में शुमार जॉनी डेप के बारे में, जो आजकल अपनी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड के साथ चल रहे डिफेमेशन ट्रायल यानी मानहानि केस की वजह से सुर्खियों में है। इस केस को डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो रियल लाइफ में न जाने कितने लीक से हटकर चैलेंजिंग और सनकी किरदार निभाने वाले जॉनी डेप को अपनी लाइफ में भी काफी संघर्ष करने पड़े, लेकिन अंत तक हार न मानते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जॉनी डेप का जन्म 1 जून सन 1963 को अमेरिका के ओवेंसबोरो केंटकी में हुआ था। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर और माँ रोड साइड रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती थी। असल में पिता के जॉब की वजह से जॉनी को लगातार ट्रेवल करना पड़ता था, जिससे उनका बचपन 20 से भी ज्यादा जगहों पर बीता और आखिरकार सन 1970 में वो फ्लोरिडा में सेटल हो गए। जॉनी को बचपन से ही म्यूजिक बहुत पसंद थी, इसलिए उनकी माँ ने 12 साल की उम्र में उन्हें एक गिटार गिफ्ट किया था, जिसे आज भी वो अपने पास रखते हैं। सिर्फ 15 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स के बीच तलाक हो गया और फिर उसके बाद जॉनी डेप ने अपने आगे का कैरियर रॉक म्यूजिक में बनाने का फैसला किया और इसी वजह से वो 2 हफ्ते तक स्कूल नहीं गए। लेकिन जब स्कूल वापस गए तो उनके प्रिंसिपल ने उनके म्यूजिशियन बनने के सपने को साकार करने की सलाह दी। वो म्यूजिक का प्रैक्टिस करते रहे और कई रॉक बैंड्स में काम किए, यहाँ तक कि अपने खर्चे को पूरा करने के लिए एक पेन की कंपनी में टेली मार्केटिंग का काम भी किया। दरअसल इसी दौरान उस दौर के फेमस आर्टिस्ट निकोलस केज से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने जॉनी की पर्सनैलिटी को देखकर उन्हें फिल्म में हाथ आजमाने की सलाह दी और इसी मुलाकात ने जॉनी का फ्यूचर बदल कर रख दिया। डेप ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1984 में अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट से की और इसके बाद वो फिल्मों के कुछ छोटे मोटे रोल करते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाते रहे। हालांकि आगे कई टीवी सीरीज और फिल्मों में काम करने के दौरान उनमें कुछ सफल रही तो कुछ असफल भी रही, लेकिन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया सन 2003 में, जब वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की तरफ से पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी के लिए उनको साइन किया गया। दोस्तों, फिल्में तो दुनिया में बहुत बनती हैं, लेकिन उनमें निभाए जाने वाले सिर्फ कुछ ही किरदार ऐसे होते हैं जो कि लोगों के जहन में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में जॉनी डेप के द्वारा निभाया गया किरदार भी फिल्मी दुनिया के उन्हीं सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक ऐसा ही कैरेक्टर है जो अपने बेबाक अंदाज से न केवल हम लोगों का मनोरंजन करता है बल्कि हमें जिंदगी जीने और सक्सेस हासिल करने का तरीका भी सिखा जाता है। आज जॉनी डेप के लिए लोगों की जो दीवानगी है उसके पीछे रीजन है उनका पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी में निभाया गया कैप्टन जैक स्पैरो का एक लीजेंडरी किरदार, जिसका फर्स्ट पार्ट द कर्स ऑफ अ ब्लैक पर्ल्स सन 2003 में रिलीज किया गया। $140 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग $600 मिलियन यानी लगभग 5000 करोड़ का कारोबार कर इतिहास रच दिया था। इस फिल्म की सफलता को देखते हुए डिज्नी ने इसके 4 सीक्वल और बनाए, जिन सभी मूवीज में कैप्टन जैक स्पैरो के किरदार में जॉनी डेप ही नजर आए। अब अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इस फिल्म की लर्निंग्स को जानना बहुत जरूरी है, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार फिल्म में ऐसी क्या बात थी जिसने जॉनी डेप को सबका चहेता बना दिया। दोस्तों, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डिज्नीलैंड के थीम पार्क पर आधारित एक फिक्शनल मूवी है जो एक समुद्री लुटेरे जैक स्पैरो के आसपास घूमती है और इस किरदार को जॉनी डेप ने निभाया है, जो एक फनी, इडियट और अजीब सा लेकिन बहुत ही शातिर पायरेट यानी कि समुद्री लुटेरा है, जो केवल समुद्र में भटकना ही पसंद नहीं करता बल्कि एक मैजिशियन है जो कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन से भी अपनी चालाकी से बाहर निकल आता है और यही नहीं, किसी को भी उनकी खुली आंखों के सामने बेवकूफ बना के निकल सकता है। दोस्तों, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज की 5 फिल्मों में निभाए गए कैप्टन जैक स्पैरो के किरदार ने हमें कुछ ऐसी बेहतरीन सीख दी है जिसे अपनाकर हम भी अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। पहली चीज जो हम कैप्टन जैक स्पैरो से सीख सकते हैं वो ये कि डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी इंपॉर्टेंट है। हम सबका जिंदगी जीने का एक रीजन होता है, हम किसी न किसी चीज के पीछे जिंदगी भर भागते रहते हैं। ये सही बात है कि लाइफ में एम्बिशन जरूरी है उसको डायरेक्शन देने के लिए, लेकिन जिंदगी जीने का मजा तभी आता है जब जिंदगी जीतने के लिए नहीं, जीने के लिए जीते हैं। कैप्टन जैक स्पैरो समुद्र में खोए रहना पसंद करता है, उसके भी एम्बिशन है। कभी उसे ब्लैक पर्ल्स चाहिए तो कभी फाउंटेन ऑफ यूथ, लेकिन अल्टीमेटली उसे चाहिए खुली हवा, फ्रीडम। वो किनारे का भूखा नहीं है, उसके लिए गोल से ज्यादा एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है।
और अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी नहीं देखी है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैप्टन जैक स्पैरो के पास एक खराब कंपास होती है जो कभी सही दिशा नहीं बताती, वो आपकी डायरेक्शन दिखाती है जहां आपका दिल जाने को कहता है, चाहे वो रम के लिए ही क्यों ना हो। यानी कि हमें सोसाइटी या लोगों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने दिल के हिसाब से काम करना चाहिए, तभी आप बेस्ट दे पाएंगे। दूसरी अहम बात जो हम जैक स्पैरो से सीख सकते हैं वो ये कि दूसरों के सामने हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। जैक स्पैरो हमेशा बुद्धू और बेवकूफी दिखता है। ये एक ऐसी क्वालिटी है उसकी जिससे सब धोखा खा जाते हैं और सब उसके झांसे में आकर गलती कर बैठते हैं। कभी कभी तो उसे हल्का और मामूली समझकर लोग ऐसी चीजें भी बता देते हैं जो उन्हें बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जितना ही वियर्ड और स्टूपिड दिखता है वो उतना ही तेज और शातिर है। स्टीव जॉब्स का एक कोट कैप्टन जैक स्पैरो के लिए बिल्कुल सटीक साबित होता है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। कुछ और बातें जो कैप्टन जैक स्पैरो से सीख सकते हैं वो ये कि वो जिंदगी की डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी मुस्कुराता रहता है और अपने दिमाग से उस मुसीबत से निकलने का रास्ता खोज निकालता है। जहां हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी मुसीबतों से घबरा जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं, वहीं कैप्टन जैक स्पैरो फाइट को हमेशा अवॉइड करता है और तलवार तभी निकालता है जब उसके जान पर बात आ जाती है। दरअसल कैप्टन जैक स्पैरो का कैरेक्टर ऐसा है कि आप जितनी बार मूवी को देखेंगे आपको कुछ नया महसूस होगा। दोस्तों, सन 2015 तक जॉनी डेप दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी सितारों में से एक थे, जिनका नाम हाईएस्ट पेड एक्टर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आज 25 अवार्ड्स उनके नाम हैं और उनकी 3 फिल्में ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। लेकिन फिर उनकी लाइफ में एंट्री होती है एक्ट्रेस एम्बर हर्ट की और सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने जॉनी डेप की जिंदगी के उन पहलुओं को देखा जो हमारे लिए काफी इंस्पायरिंग थी, लेकिन अब हमें उस डार्क साइड को भी समझना जरूरी है जो अक्सर सभी की जिंदगी में एक स्पीड ब्रेकर की तरह आती है। लेकिन अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो उनसे पार पाना ही पड़ता है। जॉनी डेप अपने पेरेंट्स के आपसी तनाव और मारपीट की वजह से महज 12 साल की उम्र में ही सिगरेट पीना शुरू कर दिए थे और 15 साल की उम्र में उनके माता पिता के तलाक के बाद ये सिगरेट की लत हर तरह के अलग अलग नशे में तब्दील हो गई। यही नहीं, अपने एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। अपने रॉक बैंड में मेकअप आर्टिस्ट का काम करने वाली लोरी एनी एलिसन से उन्होंने 20 साल की उम्र में शादी कर ली, जो सन 1983 से 1985 तक सिर्फ 2 साल ही चल पाई। जॉनी डेप ने सन 1990 में एक्ट्रेस विनोना राइडर को प्रपोज किया, जिसके लिए उन्होंने अपने दाहिने हाथ पर विनोना फॉरएवर टैटू बनवाया था। और इस रिश्ते के अलावा जेनिफर ग्रे, शेरिलिन फेन और अंग्रेजी मॉडल केट मॉस के साथ उनके रिश्ते के बारे में दुनिया जानती है। केट मॉस से अपने ब्रेकअप के बाद डेप ने फ्रांसीसी अभिनेत्री और गायिका वेनेसा पैराडीज के साथ एक रिश्ता शुरू किया, जिनसे उनकी मुलाकात सन 1998 में फ्रांस में द 9th गेट की शूटिंग के दौरान हुई थी। वेनेसा से उनके 2 बच्चे हैं, बेटी लिली रोज मेलोडी डेप और बेटा जॉन क्रिस्टोफर जैक डेप। हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया और ब्रेकअप के बाद जॉनी डेप ने अभिनेत्री एम्बर हर्ट को डेट करना शुरू किया, जिसके साथ डेप ने सन 2011 में द रम डायरी मूवी में काम किया था। फरवरी 2015 में जॉनी डेप ने एम्बर हर्ट के साथ शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी महज 15 महीने ही चल पाई और मई 2016 में एम्बर हर्ट ने ये आरोप लगाते हुए डिवोर्स फाइल किया कि जॉनी डेप ड्रग्स और अल्कोहल के नशे में उन्हें वर्बली और फिजिकली प्रताड़ित करते हैं। हालांकि जॉनी डेप ने उनके इन आरोपों को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आपको तो पता ही है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में औरतों का पक्ष हमेशा भारी पड़ता है। डिवोर्स की अर्जी को एक्सेप्ट कर लिया गया और डेप को $7 मिलियन की रकम एम्बर हर्ट को चुकानी पड़ी। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि एम्बर हर्ट ने डिवोर्स के बाद मिलने वाली 7 मिलियन की रकम को एक बच्चों के हॉस्पिटल CHLA और एक डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिलाओं की हेल्प करने वाली संस्था ACLU को डोनेट करने का वादा भी कोर्ट में किया था, लेकिन आज तक उस रकम को डोनेट नहीं किया है। तलाक के बाद एम्बर हर्ट अलग अलग मंचों से जॉनी डेप के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट्स देने लगी, जिसका प्रभाव जॉनी डेप के फिल्मी कैरियर और स्टारडम पे दिखने लगा। यहाँ तक कि सन 2018 में यूके की एक न्यूज़पेपर एनजीएन के खिलाफ जॉनी डेप को मानहानि का मुकदमा करना पड़ा, क्योंकि उसने एक आर्टिकल में जॉनी डेप को वाइफ बीटर कहा था। जॉनी डेप को फैंटास्टिक बीट्स फ्रेंचाइजी से इस्तीफा देना पड़ा और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज के अगले पार्ट के लिए उनको साइन भी नहीं किया। दरअसल जॉनी डेप को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया और वो स्टारडम के पीक से औंधे मुंह नीचे आ गिरे, जिससे परेशान होकर उन्होंने सन 2018 में एम्बर हर्ट के खिलाफ 50 मिलियन का मानहानि का मुकदमा कर दिया कि एम्बर हर्ट ने गलत बयानबाजी और साजिश के तहत उनके कैरियर को खत्म कर दिया और पूरी दुनिया में उनकी एक नेगेटिव इमेज बना दी। लेकिन एम्बर हर्ट भी कहीं से कम नहीं थी, उन्होंने भी काउंटर करते हुए 100 मिलियन का मानहानि का केस जॉनी डेप के ऊपर कर दिया और उसी केस में वर्जीनिया के फेयरफैक्स काउंटी में 11 अप्रैल 2022 से ट्रायल चल रहा है।
दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जॉनी डेप की लाइफ के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को विस्तार से बताने की कोशिश की है। मामला कोर्ट में है, इसलिए फैसले के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक जॉनी डेप के जानने वाले लोग और उनकी रिलेशंस में रही वीमेंस का यही कहना है कि जॉनी डेप इस तरह के इंसान नहीं है जैसा एम्बर हर्ड कोर्ट को बता रही हैं। आप जॉनी डेप या फिर एम्बर हर्ड किसको कसूरवार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।